मेरे साथ भी ये डिस्क्रिमिनेशन वाली चीज हुई है, बहुत ज्यादा हुई है, मेरे कैरियर को तबाह किया है, खत्म किया है। और जिसकी वजह से जो इज्जत, इक्वल वैल्यूज मुझे मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली पाकिस्तान में, जिसकी वजह से हम यूएस में हैं अभी। और इससे और ज्यादा हमें मिल सकता था, इज्जत मिल सकती थी मुझे। झगड़ा 2-3 बंदों से जब हुआ, जब उन्होंने इस बेस पे बात की, लसानियत पे बात की, कराची और पेशावर के बात की, तो मुझे बहुत गर्मी आती थी। यार कोई हिंदू है ना, वो खेलेगा पाकिस्तान, और उसी हिंदू ने टेस्ट सीरीज जिताई। मैंने कहा अब बोल, कनेरिया ने जिताई। और यार मैंने बात खुल जाएगी वैसी कि सर ये यहाँ से खाना क्यों ले रहा है। मैं क्या, मैं तुम्हारा उठा के ना, तुम्हें उठा के बाहर फेंक दूंगा। आई एग्री विद यू, ठीक है। मैं कप्तान होगा तो अपने घर पे मैं उठा के बाहर फेंक दूंगा। तेरे मुल्क को अगर 6 आउट कर दे रहा है, नाम मेरा चल गया इंग्लैंड सीरीज में। जिताई तो समी और उसने, दानिश ने जिताई थी सीरीज। ठीक, मैं तब भी बात मैंने यही की थी। तब भी मैं कहा दानिश ना होता और समी पहले टेस्ट मैच में आउट ना करता। मैंने तो 4 ही किए थे ना, आखिरी इनिंग्स में 4 ही किए थे। वो तो कैसा हो रहा है मेरा, वो बन गया, सिस्टम बन गया। बॉलिंग समी ने अच्छी की थी, ठीक हो गया। और बड़े बैट्समैन को वो लेके गया था। आप जो बात कर रहे मैं हो, तो नीचे से आउट किया था ना। अब लाहौर में जब पहुंचे, अब वो स्लोअर वन की वजह से अजीब सी ऑड सी बॉलिंग थी। स्लोअर वन की वजह से वो साथ ढा करके आउट होना शुरू हो गए। लेकिन पहले इनिंग्स में तो किया तो दानिश ने था। ठीक है। अब उसको क्रेडिट नहीं को दे रहा था, लेकिन राजीव भाई उस तरह से ट्रीट किया तो मुझे उससे बड़ी गर्मी आती थी। ये बात इतनी सही कर रहा है, हालात जाते जाते 1 मिनट मुझे बताया गया, लेकिन ये आप पता नहीं फिर कब आते हैं हमारे दोबारा। दानिश कनेरिया ने क्या बोल दिया लाला? क्या आप तबलीग दीन में लगे हुए थे? क्या वो कहते हैं जी शाहिद आफरीदी मुझे मुसलमान करना चाह रहे थे मुसलसल? क्या बयान आया है यार मेरे ख्याल में दानिश कनेरिया कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं है जिसके बारे में मैं जवाब दूं। ऐसे लोगों को जिन्होंने पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान का नाम बदनाम किया दुनिया भर में, ऐसे कैरेक्टरों का मैं क्या जवाब दूं? जब मैं मुसलमान, ये पता नहीं कब की बात कर रहा है कि मैं उसको मुसलमान करने चला था। मेरे ख्याल में जिन दिनों की बात कर रहा था उन दिनों में तो मैं खुद अच्छा मुसलमान नहीं था। बस लाला, मेरे ख्याल से यही एक एंडिंग नोट है। आज जिस सिलसिले में हम यहाँ जमा हुए, सबने अपना एक वो रखा प्रस्ताव, जैसे उनके साथ ट्रीट किया गया, डिस्क्रिमिनेशन जिसने फेस किया, और एक आवाज बुलंद की सबने जिनके साथ, क्योंकि मेरे साथ भी ये डिस्क्रिमिनेशन वाली चीज हुई है, बहुत ज्यादा हुई है, मेरे कैरियर को तबाह किया है, खत्म किया है। और जिसकी वजह से जो इज्जत, इक्वल वैल्यूज मुझे मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली पाकिस्तान में, जिसकी वजह से हम यूएस में हैं अभी। और इससे और ज्यादा हमें मिल सकता था, इज्जत मिल सकती थी मुझे। और सबने, जो लोग आए हुए थे, उन्होंने सबने अपना जो है वो डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ बात करी है, जिस तरीके से पाकिस्तान ने ट्रीट किया है उनके खिलाफ बात की है। तो मेन मकसद वही था कि अवेयरनेस करवाना था, सबको बताना था, स्पेशली यूएसए को भी हम बताना चाह रहे थे कि कितने लोग सफर करते, कितना ज्यादा प्रॉब्लम है, तो उस पर जरा एक्शन ले। और जो है काफी चीजें हैं उसको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी आपने देखा कि रिसेंटली चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हुई, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होस्टेड बाय पाकिस्तान। बट अगेन आप देखिए कि एक ऐसी चीज चली है वहां पर के कहते कि इंडिया ने अपनी मनमानी करी, मैचेस जो है दुबई में खिला लिए। लेकिन अगर उन्होंने मनमानी तो कोई नहीं की, हाइब्रिड मॉडल के ऊपर पहले से एक चीज तय थी, तो चीज तय हुई और अपना जो फाइनल है वो अपना दुबई में खेला गया। लेकिन आप ये देखें कि एक होस्ट कंट्री था और उसका कोई भी ऑफिशियल जो है वहां पर हमें दिखा नहीं, जो चैंपियंस ट्रॉफी का कोई भी पाकिस्तान क्योंकि जो होस्ट कर रहा था उसका कोई भी ऑफिशियल बंदा उस सेरेमनी में दिखा नहीं। तो दैट इज वेरी सैड कि आप अपना एक होस्ट कर रहे हो और आप फाइनल के दौरान आप नहीं आ रहे हो। तो आप 1 घंटे तक दहशतगर्द वहाँ दहशतगर्दी करते रहे, ठीक है। वहाँ तक 8 लाख फौज में से कोई नहीं आया, और जब आए तो 10 मिनट के ऊपर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया। तो आई मीन कि खुद ही ब्लंडर्स मारते रहते हैं, खुद ही लोगों को मरवा देते हैं, फिर उनकी वीडियोस दिखाते हैं कि नहीं वो तो जिंदा है। तो आई मीन इस तरह का ना करें। हमने हमेशा देखिए, दहशतगर्दी आप किसी, कोई भी मुल्क, कोई भी मज़हब सपोर्ट नहीं करता, और हम तो हमेशा अमन की, पाकिस्तान, हमारा दीन इस्लाम अमन का पैगाम देती है हमेशा। हमने हमेशा इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश करते रहे हम लोग हमेशा। हमें काफ़ी थ्रेट्स मिलती रही वहाँ से, टूर से पहले हमें ये भी नहीं पता होता था कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। वर्ल्ड कप अगर आपको 16 को याद हो, हम लाहौर में ही थे, हमें तो पता ही नहीं था। मैं एज ए कैप्टन लीड कर रहा था टीम को, तो मुझे तो पता ही नहीं था कि हमने हमारी फ़्लाइट होनी है कि नहीं होनी। तो आई मीन स्पोर्ट्स जो है ना, वो पे हमेशा मैं बात करता हूँ कि स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी हमेशा बेस्ट रहती है। स्पोर्ट्स की वजह से ही आपकी कबड्डी की टीम आ जाती है इंडिया से, यहाँ क्रिकेट नहीं खेलते आपस में। तो करना है तो फिर पूरी तरह बंद करो, अगर चलना है तो पूरी तरीके से चलो। शायद ही पीछे मुलाकात हुई थी आपकी और उसमें आपने डिस्कशन की थी
चेयरमैन के हवाले से, तो उनका कोई पॉजिटिव रिस्पांस आया था इस हवाले से जो आपने कहा था कि एक जॉब होनी चाहिए? कादिर, इतनी पुरानी बातें तुम पूछ रहे हो मुझसे, वो हो गई है। वो देखें, असल चीज़ ये है कि अगर मैंने आर्मी चीफ साहब से कोई बात की है तो मैंने कोई चुगली नहीं की, मैंने वही बात मोहसिन नकवी साहब से भी की है। ठीक है, पहले मैंने मोहसिन नकवी साहब से की है, फिर वैसी मुलाकात हो गई तो उनसे भी मैंने बात की है, और मैंने कोई नेगेटिव बात नहीं की है। मैंने मोहसिन नकवी साहब को भी वही बातें की हैं कि सर दोनों चीज़ें बहुत बड़ा फ़र्क है, और दोनों पीसीबी एज अ चेयरमैन और इंटीरियर मिनिस्ट्री, कोई मजाक नहीं, बहुत बड़ी बड़ी जॉब्स हैं ये। और मैं चाहता हूँ, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ने डिलीवर किया है पंजाब में एज अ सीएम, उन्होंने डिलीवर किया और उनको काम करने का शौक़ है, वो काम करना चाहते हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि एज अ पीसीबी चेयरमैन आ जाएं वो, हमें कोई इशू नहीं है, लेकिन एक जगह, दोनों में से कोई एक जगह चूज़ कर लेंगे तो काम करना इजी हो जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब की नज़रों के सामने सारा काम हो, हर चीज़ एडवाइज़रों पे नहीं छोड़ी जाती, खुद भी आपको देखना होता है। डोमेस्टिक की कमेटी बनाई गई है सर रिफॉर्म्स करने के लिए, उसमें डायरेक्टर डोमेस्टिक ही नहीं डालेंगे? आई मीन ये पूछने वाला सवाल है, तो मीडिया में आप हो, तुम्हें पूछो जाके उनसे कि क्यों नहीं डाला। के हवाले से हमारे 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, अगर 7 साल बाद रिफॉर्म्स करते हैं, तो ऐसे कैसे आपकी क्रिकेट ठीक होगी जब आपको ये पता ही नहीं कि अगले साल हमने क्या क्रिकेट खेलनी है, 8 टीम में खेलेंगी, 6 टीम में खेलेंगी, क्या कहेंगे ऐसे? यार मैं एक बात बताऊं आपको, हमारे जितने, जब क्योंकि क्रिकेट स्ट्रगल कर रही है हमारी, ठीक है ना, मैं ये समझता हूं कि हमारा जो भी नेशनल टीम का प्लेयर है उसको डोमेस्टिक सीज़न में जाने की कहीं इजाज़त नहीं होनी चाहिए। 5 से 6 मैचेस वो डोमेस्टिक क्रिकेट के खेलेगा 4 डे, एंड देन फिर उसके बाद जो दुनिया में लीग हो आप इजाज़त दो, लेकिन प्लेयरों को साथ साथ में रेस्ट भी चाहिए। ये नहीं है कि हमारा हर प्लेयर जो है वो सिलेक्शन कमेटी बांग्लादेश के ख़िलाफ़ भी खिला रहे हैं, हम जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ भी खिला रहे हैं, आयरलैंड के ख़िलाफ़ भी खिला रहे हैं, नहीं, आप प्लेयर्स को रेस्ट चाहिए होता है, चाहे कोई भी प्लेयर हो, चाहे वो शाहीन हो, बाबर हो, रिजवान हो, इन लोगों को रेस्ट चाहिए। रेस्ट इसलिए चाहिए कि पीछे आपके डोमेस्टिक में जो परफॉर्मर्स हैं एटलीस्ट उनको तो चांस मिल सके ना। तो मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि आपकी बेंच स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जो प्लेयर अगर शाहीन अंदर खेल रहा है ना, तो उसको ये पता है अगर मैं परफॉर्म नहीं करूँगा तो पीछे एक लड़का बैठा हुआ है मेरे तैयार, वो मेरी जगह आ जाएगा। तो कंपटीशन होना बहुत ज़रूरी है।